जब सिचुएशन इतनी वर्स्ट हो जाती है, इतनी बुरी हो जाती है कि हमें समझ में ही नहीं आता कि हम क्या करें। या तो हमारे लड़ाई झगड़े इतने ज़्यादा हो रहे होते हैं, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही होती है, पार्टनर हमारी बात सुनने को तैयार नहीं होता या कई बार हम पार्टनर की बात को सुनने के लिए तैयार नहीं होते। ऐसी सिचुएशन में बहुत बुरा लगता है, बहुत दिक्कतें होती हैं और समझ लीजिए कि सारी खुशियों का जैसे अंत हो जाता है। और हमें ये समझ में नहीं आता कि हमको आगे क्या करना चाहिए या अपने इस रिश्ते को बचाना चाहिए या इस टॉक्सिक रिलेशनशिप से हमें बाहर आ जाना चाहिए। जो रिश्ता, जो संबंध, जो पार्टनर हमको तकलीफ दे रहा है या उसकी बातें हमें डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे पे दुख पहुंचा रही हैं, तकलीफ पहुंचा रही हैं, हम ऐसे पार्टनर के साथ रुकें या क्विट कर जाएं या फिर ऐसे संबंध में आगे हमें क्या करना है, ऐसे रिश्तों में हमें आगे क्या करना है, हमें बिल्कुल नहीं समझ में आता। और आज हम अपनी इस वीडियो पे इसी बात को डिस्कस करेंगे ताकि आप अपने आने वाली जिंदगी में बेहतर तरीके से आगे बढ़ सकें, अपने पार्टनर के साथ बेहतर कर सकें और अपने टूटते हुए रिश्ते को भी बचा सकें। तो लव एक्सप्रेस बाय नितेश में आपका स्वागत करता हूं। शुरुआत करता हूं इस वीडियो की और उम्मीद करूंगा कि ये वीडियो अगर पसंद आएगी तो आप लोग सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अपना ढेर सारा प्यार दिखाएंगे। साथ ही साथ अगर आपकी कोई और राय हो या फिर आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो मैं आपको बता दूं कि जब हम किसी रिलेशनशिप में होते हैं, वो कैसा भी रिलेशनशिप हो, जब हम उस रिलेशनशिप में होते हैं तो कई बार हम अपने पार्टनर को, अपने लाइफ पार्टनर को, अपने फ्रेंड्स को या कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसको हम बहुत ज्यादा चाहते हैं, पसंद करते हैं, उसको हम ये नहीं समझा पाते कि हमको क्या करना है या हम उनको कैसे खुश रखें। हम इस बात में फंस जाते हैं कि हमारे आपसे आर्गुमेंट हो रहे हैं और क्यों हो रहे हैं इसका जवाब किसी के पास नहीं होता। तो अगर ऐसे रिश्ते में आप भी हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। तो हम पहले बात इस बात को समझ लें बहुत अच्छी तरीके से कि ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती। जी हाँ दोस्तों, कटु जरूर है, ये कड़वा जरूर है, लेकिन सत्य यही है, ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती। अगर आपके रिलेशनशिप में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी दिक्कत आ रही है या फिर ऐसा कोई भी काम हो रहा है जिससे आपको ये लग रहा है कि ये रिश्ता अब सुख से ज्यादा दुख दे रहा है, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह पे कुछ ना कुछ गलती आपसे जरूर हुई है। लेकिन हम लोग अक्सर क्या करते हैं कि अपनी गलतियों पे पर्दा डाल देते हैं, अपनी चीजों पे पर्दा डाल देते हैं और दूसरे की खामी, दूसरे की कमी को या तो लोगों से कहते हैं या अपने फ्रेंड सर्कल में कहते हैं या फिर रिलेटिव्स में कहते हैं। और हम अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए अपने पार्टनर की या अपने लाइफ पार्टनर की इमेज को गलत क्रिएट करते हैं और लोगों की नजर में खुद सिंपैथी पाने के लिए उसको गलत प्रूफ करते हैं और यहीं पे हम गलत हो जाते हैं। अगर आपके रिश्ते में कोई भी दिक्कत आ रही है या आप दोनों के बीच कोई भी प्रॉब्लम है तो इसका सॉल्यूशन केवल आप दोनों ही एक दूसरे को दे सकते हैं। इसके अलावा पूरी दुनिया में कोई भी व्यक्ति विशेष, कोई भी इंसान हो, रिलेटिव हो, दोस्त हो, आपको सिर्फ सलाह दे सकता है लेकिन आपके रिश्ते को बेहतर नहीं कर सकता। तो अगर आप अपने रिश्ते को बेहतर करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी उस कमी को एक्सेप्ट करिए जो आपसे जाने अनजाने में हुई है। देखिए, अगर बिना कमी का इंसान ढूंढोगे तो दुनिया में अकेले रह जाओगे, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो गलतियां ना करता हो या फिर जिसमें कोई ना कोई कमी ना हो। लेकिन हम लोग अक्सर अपनी ही कमी को दबाते हैं, छुपाते हैं और अपनी गलतियों को सामने नहीं रखते हैं, नहीं एक्सेप्ट करते हैं, जिसके कारण तकरारें बहुत ज्यादा बढ़ती हैं, रिश्ते में प्रॉब्लम आती है और अच्छा खासा रिलेशन बर्बाद होने लगता है और या फिर पूरी तरीके से बर्बाद हो जाता है। तो आपको अपने रिश्ते को बर्बाद होने से पहले एक छोटी सी पहल ये करनी है कि आपको अपने पार्टनर से खुद अच्छी तरीके से बात करनी है
ताकि आप दोनों मिलके उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सको। अगर आप उसके अलावा चीजों को बाहर लोगों से या फिर सोसाइटी पे या फिर फ्रेंड सर्किल पे कहेंगे तो इससे आपको सॉल्यूशन तो नहीं मिलेगा, लेकिन आप दोनों के बीच की प्रॉब्लम और मनमुटाव और बढ़ जाएगा, जो कि बहुत ही गलत कदम है। अगर आप ऐसा करते हैं तो मेरी खास तौर पे आप लोगों को ये सलाह है कि आप रुक जाएं। आप कतई ऐसा ना करें, बिल्कुल ऐसा ना करें, क्योंकि ऐसा लगातार करने से आपका रिश्ता सिर्फ और सिर्फ खराब होगा, बेहतर नहीं होगा। तो फिर वो क्या पॉइंट्स हैं, वो क्या चीजें हैं जो आपको करनी चाहिए? देखिए, मैं ये नहीं कहता कि हर बार गलती आपकी होती है या हमेशा गलती आपकी होती है, लेकिन मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि कहीं न कहीं गलती आपसे भी होती है। देखिए, किसी चीज़ को मैं कर सकता हूँ, ये मेरा विश्वास है। सिर्फ़ मैं कर सकता हूँ, ये मेरा आत्मविश्वास नहीं है, ये मेरा घमंड है, ये मेरा अति आत्मविश्वास है, ओवर कॉन्फिडेंस है। तो कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। तो इस बात को गहराई से समझने की ज़रूरत है, इस बात में पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। और देखिए, सबसे ज़्यादा मैंने जो ऑब्ज़र्व किया है वो ये है कि जब भी 2 लोगों के बीच में लड़ाई-झगड़ा होता है, वो केवल एक छोटी-सी बात से शुरू होता है और वो उसके रिजल्ट्स जो हैं बहुत ही गंभीर हो जाते हैं। जबकि आर्गुमेंट्स जब स्टार्ट हुआ, तो वो बहुत छोटी बात से होता है। लेकिन यहाँ पे दोनों में से कोई भी इस बात को समझने को तैयार नहीं होता कि हमसे भी गलती हो सकती है या हमारी गलती है। अगर आप इस बात को एक्सेप्ट कर लें कि हाँ, गलती हमसे भी हुई है, तो 90% तो केसेस वहीं पे सॉल्व हो जाएँगे। आर्गुमेंट आगे बढ़ेगा ही नहीं, लेकिन वो तकरार इसलिए आगे बढ़ती रहती है कि मैं गलत नहीं हूँ, सिर्फ तुम गलत हो। तो ये जो सिर्फ तुम हो और गलत हो और तुम ही गलत हो, यहीं पे सारा रिश्ता खराब होने लगता है। तो आपको सबसे पहले इस बात को समझना है कि अपने पार्टनर की बातें बाहर शेयर नहीं करनी है। देखिए, पर्सनल चीज़ों को पर्सनल रखना चाहिए ना, इसको पब्लिक क्यों कर रहे हैं? जब आप प्यार करते हैं तो बंद कमरे में या एकांत में अकेले में करते हैं ना, पब्लिक के सामने तो नहीं करते ना। तो जब आपस की कोई लड़ाई है, आपस की कोई बहस है या फिर आपस का कोई आर्गुमेंट है या मिसअंडरस्टैंडिंग है, इसको सिर्फ आप ही अकेले में बैठ के क्लियर कर सकते हैं। एक दूसरे से डिस्कस करके, एक दूसरे से बात करके, एक दूसरे पे थोपने से अच्छा है, लादने से अच्छा है, एक दूसरे की कमी निकालने से अच्छा है कि एक दूसरे की बात को प्रेफ़रेंस दें, एक दूसरे की बात को समझें। और इस चीज़ को करके 90% रिश्ते बच जाते हैं। और आपकी अगर पहले बहुत ज़्यादा तकरार होती थी, बहुत ज़्यादा लड़ाई होती थी या बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती थी आपके रिश्ते में, तो अब वो प्रॉब्लम आप देखेंगे कि धीमे-धीमे प्रॉब्लम सॉल्व होना शुरू हो गई है। क्यों? क्योंकि आप सामने वाले को जब तक रिस्पेक्ट नहीं देंगे, सामने वाला आपको रिस्पेक्ट नहीं देगा। आप उसकी किसी बात को समझने को तैयार नहीं होंगे, तो वो आपकी बात को समझने को तैयार नहीं होगा। इसलिए ये टू वे प्रोसेस है, वन वे प्रोसेस नहीं है। ये टू वे प्रोसेस है और टू वे प्रोसेस में विन-विन सिचुएशन होती है। विन और लूज़ या विन सिचुएशन करके आप कभी खुश नहीं रह पाएँगे। तो आपको करना ये है कि आपको दोनों के फेवर में बात करनी है। ये नहीं कि सिर्फ़ आप अपने मतलब के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, अपनी खुशी के लिए उस पे सब कुछ लादते रहें। तो आप अपने पार्टनर को समझना शुरू कर दीजिए। आप हमेशा जब भी कभी आर्गुमेंट हो या फिर होने वाला हो, तो आप सबसे पहले इस बात पे फ़ोकस करें कि अगर उसकी जगह आप होते, तो आप क्या फ़ील कर रहे होते? या फिर उसने जो आपसे कहा और आपने जो उससे कहा और एक दूसरे की जगह को बदल के देखिएगा, तो आपको समझ में आएगा गलती आपसे भी होती है। और जिस दिन आप रिश्ते को निभाते-निभाते अपनी गलती भी, अपनी कमियों को भी मानना सीख गए, आपका 90% रिश्ता खुशियों में बदल जाएगा। लड़ाई होती थी तो 90% अब आप खुशहाल रहेंगे। तो ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। देखिए, ज़िंदगी में दवा थोड़ी-सी ही होती है, लेकिन उसका असर बहुत अच्छा होता है। तो ये वो छोटी चीज़ें हैं जिनको करके आप अपने रिलेशनशिप को अच्छा बना सकते हैं। आप अपने रिलेशनशिप को बेहतर कर सकते हैं। और अगर आप लोगों के बीच लड़ाई-झगड़ा बहुत ज़्यादा होता था, अब आप देखेंगे इन सब चीज़ों को करके
वो 90% तक कम हो जाएगा, डाउनफॉल आ जाएगा उसमें और आपका रिश्ता आपके पार्टनर के साथ बहुत ही खुशी-खुशी चलने लगेगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपके पास कोई सुझाव है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर राय दीजिए। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि डेली बेसिस पे ऐसा ही ओरिजिनल कंटेंट मैं इस चैनल पे डालता रहता हूँ। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।